Hello students, welcome to our YouTube channel Inspiring Mathematics by अनूप मुदगिल। और अभी तक जो हम अपने मैथमेटिक्स पे काम कर चुके थे इसमें रिलेशन, फंक्शन और लास्ट हमने फंक्शन के ऊपर कुछ ग्राफ स्टडी किए थे और फंक्शंस के कंपोजिशन पे भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम इस लेक्चर में फंक्शंस की डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूं कहें आपका जो मैथमेटिक्स टिका हुआ है पूरा इस बात पे टिका हुआ है कि उस फंक्शन में डोमेन क्या क्या है। आई मीन उसमें x की वैल्यू क्या से क्या हो सकती है, इसके ऊपर वो फंक्शन डिफाइन होता है, इस बात के ऊपर वो फंक्शन डिफाइन होता है और फिर आगे जाकर के वो किसी भी चैप्टर से लिंक हो सकता है या ये कहें कि उसके ऊपर आगे के जो चैप्टर्स है वो अप्लाई हो सकते हैं और मैथमेटिक्स के टॉपिक अप्लाई हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये तीन क्वेश्चन हमने रोक दिए थे, इनमें स्पेशली डोमेन रेंज के ऊपर ही है। जब हम डोमेन रेंज निकालने की बात करते हैं बच्चों तो डोमेन और रेंज निकालने के बहुत से मेथड होते हैं। बहुत से फंक्शंस की डोमेन और रेंज निकालने के अपने अलग अलग तरीके हैं। रीजनिंग से भी, लॉजिक से भी, मैथमेटिकली सोल्व करके भी, ग्राफ से भी, स्ट्रेट लाइन से, लीनियर इनइक्वालिटी से, ऐसे बहुत से तरीके होते हैं जो डोमेन और रेंज निकाल करके देते हैं। कोई एक मेथड फिक्स नहीं है। तो कोशिश करूंगा आपको ज्यादा ज्यादा इजी वे में ये समझ में आए। ठीक है, आपको जैसा भी समझ में आए बच्चे, इस लेक्चर के खत्म होने के बाद आप मुझे मैसेज करके जरूर बताएं कि इस लेक्चर में आपने कितना क्या सीखा, कैसी आपको आउटपुट मिली। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में सिर्फ डोमेन निकालनी है, रेंज के ऊपर डिस्कशन नहीं है, सिर्फ डोमेन के ऊपर बात है। तो मैंने ऐसे रैंडमली 4-5-6 पार्ट इसमें ले लिए, तो इन सब की डोमेन निकालनी है बच्चे। हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व किया। चलिए इस साइड करते हैं थोड़ा सा। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। फंक्शन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x। बच्चे आप सबको मालूम है कि जो फंक्शन होता है उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो ये हो गई, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x लिख दिया हमने। दूसरी बात है, जब हम किसी भी फंक्शन की डोमेन निकालते हैं तो डोमेन का मतलब है हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस फंक्शन में x की जगह क्या क्या हो सकता है। ये फंक्शन क्या नाम दिया, y, किसकी टर्म में है, x की टर्म में है। अगर y एक फंक्शन x की टर्म में है तो x क्या क्या हो सकता है, आई मीन इनपुट्स क्या क्या हो सकती है, उन सब की जो लिस्ट बनेगी वही तो डोमेन होगा। ये हमने डिस्कस किया है। तो हमें देखना है कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आई मीन कहां से कहां तक हो सकती है। तो वो जो x की वैल्यू जाएंगी वो इस फंक्शन के डोमेन का काम करेगी। तो जब आप डोमेन निकालते हैं ना बच्चों तो दो चीजें याद रखनी है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। एक तो वो फंक्शन अगर रूट में है तो रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब अंडर रूट में जो भी फंक्शन है उसका रिजल्ट नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव आ गया तो इमेजनरी बन जाएगा, आयोटा की फॉर्म में आएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। जो हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने बताया था, ये सब रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, इमेजनरी नहीं है। दूसरे अगर मैं बात करूं तो अगर वो फंक्शन रेशनल में है तो समथिंग अपॉन जीरो नहीं बनना चाहिए। जैसे ये डिवाइड में है ना, तो ये नीचे वाला जीरो नहीं बनना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं बनना चाहिए। रूट में है तो रूट के अंदर वाला नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। इन दो बातों से बचना है, बाकी फिर चाहे कुछ भी हो, इन दो के अलावा कोई और चीज आए तो आ सकती है। तो चलिए अब मैं इस पे बात कर रहा हूं। फंक्शन कैसा है, रूट में है, तो मैंने क्या देखा कि रूट के अंदर जो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, बच्चे ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए।
बच्चे मैथमेटिक्स में अगर कोई भी चीज ग्रेटर देन जीरो लिखी जाती है, अगर मैं कहूं ए है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब पॉजिटिव। इक्वल जीरो भी हो सकता है, क्योंकि इक्वल जीरो होना भी रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट में जीरो तो हो सकता है ना। आई मीन इसका रिजल्ट इक्वल जीरो तो आ सकता है, जीरो का रूट तो जीरो बनेगा, वो तो इमेजनरी नहीं बनेगा ना। राइट, आई होप आपको समझ में आ रही होगी सब बातें। तो मैंने क्या कहा कि रूट के जो अंदर है इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आई मीन जीरो से ग्रेटर या जीरो के इक्वल, पॉजिटिव बनना चाहिए। तो अब मैं देखना चाह रहा हूं कि x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी जब ये पॉजिटिव रहेगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो उसका अंडर रूट डिफाइन रहेगा, तो ये फंक्शन बता देगा कि x की वैल्यू कितनी रखें ताकि ये दोनों बातें ना हो। दूसरी तो हो ही नहीं सकती, नीचे कुछ भी नहीं है, इसके वन है, अंडरस्टूड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, बात इस पे हो रही है। तो अब देखना कैसे सोल्व करेंगे। x कॉमन लिया हमने, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना हो गया यहां तक। अब बच्चे ये ना समझे कि बहुत से बच्चे समझते हैं कि x किसके नीचे आ गया। बच्चे ये इक्वेशन नहीं है, जब यहां लेस देन ग्रेटर देन के साइन आते हैं ना, जब यहां लेस देन ग्रेटर देन के साइन आते हैं तो ये इनइक्वालिटीज है। क्या है ये? इनइक्वालिटीज, इक्वेशंस नहीं है, इनइक्वेशंस हैं ये। चैप्टर नंबर 6 आप देखिए अपनी बुक के अंदर, लीनियर इनइक्वेशंस, तो वहां आप इन सबको सोल्व करना सीखोगे। जब हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे ना तो इसको सोल्व करना सिखाएंगे कि कैसे क्या ये सोल्व होता है। फिलहाल पढ़ना तो यहां पे भी है। तो यहां इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको, इसके बाद इसको सोल्व करने के आपके बहुत से मेथड हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। मैं एक आपको बहुत इजी सा एक मेथड लेकर के बता रहा हूं बच्चों आपको, वो कैसे समझाऊंगा मैं आपको। एक होता है वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। हालांकि आपके अगर मैं बात करूं बोर्ड क्लासेज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करूं तो वहां ये मेथड कहीं भी नहीं मेंशन है, लेकिन इनको सोल्व करने में ये बड़ी हेल्प करता है वेवी कर्व मेथड। कॉम्पिटिटिव के अंदर आईआईटी एनडीए मेंस एडवांस जो आईआईटी जी के एग्जाम है उनके अंदर ये बहुत हेल्प करता है इनको बहुत जल्दी सोल्व करने में। तो वेवी कर्व मेथड से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे क्या होगा, और लीनियर इनइक्वालिटीज से कैसे सोल्व होगा वो तो हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ ही लेंगे। फिलहाल डोमेन रेंज के लिए इसकी हेल्प ले सकते हैं, और ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, बिल्कुल ले सकते हैं। तो वेवी कर्व मेथड क्या होगा, कैसे क्या करना होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। आप ऐसे एक नंबर लाइन बना लें, ठीक है। आप ये देखो, ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं, एक तो x है और एक x माइनस 3 है, ये दोनों 0 0 किस पे बनेंगे? तो ये x 0 0 1 2 3 4 -1 -2 ये नंबर लाइन लिख दी। ये x तो 0 किस पे होगा? 0 पे, और इस 0 को भर भी देंगे। क्यों भर देंगे? क्योंकि इज इक्वल टू 0 भी है। अगर ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता तो आप इसको भरते नहीं, ऐसे खाली छोड़ देते। मेरी बात समझ में आई? इक्वल 0 है, इसका मतलब वो पॉइंट भी लेने जो इसको 0 बनाए। तो 0 अगर x 0 हुआ तो ये पूरा 0 बनेगा, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे कि 0 इंक्लूड होगा, राइट। एक 3 भी इंक्लूड होगा क्योंकि 3 - 3 0, तो अगर x 3 हुआ तो भी इज इक्वल टू 0 आएगा। एक पॉइंट हमारा 3 भी होगा, बिल्कुल बात सही है। 2 पॉइंट हमने फिक्स कर दिए, एक तो 0 0 से ये 0 होगा, एक 3 3 से ये 0 होगा। 2 पॉइंट फिक्स कर दिए। अब देखिए, अब जरा आप सोचिए, अगर मैं x की वैल्यू 3 से ग्रेटर लूं, मुझे पूरा रियल नंबर कवर करना है। ये जो नंबर लाइन है ये रियल नंबर के लिए है। अगर मैं 3 से ज्यादा वैल्यू इस फंक्शन में रख करके देखूं तो आप देखो इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। देखो 3 के आगे कौन है? 4। अगर मैं 4 रखता हूं तो ये यहां आएगा 4, यहां 4 - 3 1 1 × 4 4, पॉजिटिव है ना, वो चीज पॉजिटिव है ना। 4 5 रखूंगा तो भी ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, 6 रखूंगा तो भी ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आई मीन 3 से ज्यादा जितने भी नंबर, 3 से राइट साइड में जितने भी नंबर रखूंगा उन सब पे
इसका रिजल्ट पॉजिटिव रहने वाला है, ये बात कंफर्म है, राइट। अब आगे देखिए, अगर मैं 0 से 3 तक, देखो यहां इंटरवल तोड़ लेना है। एक तो इंटरवल 3 से ज्यादा, एक इंटरवल 0 से कम, एक इंटरवल 0 से 3। जितने यहां पर पॉइंट्स बनेंगे ना, जितने यहां पर ये इनको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट, जितने यहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स बनेंगे, इंटरवल उससे एक ज्यादा बनेगा हमेशा। क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं? 2। इंटरवल कितने बन गए? 3। 3 से ज्यादा, 0 से 3, 0 से लेस, 3 हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो गए। तो 3 से ग्रेटर नंबर रखेंगे तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। 0 से 3 के बीच में कोई भी नंबर अगर मैं इसमें रखता हूं, 0 और 3 को नहीं रखना, क्योंकि 0 और 3 तो क्रिटिकल वैल्यूज है, उन पे तो 0 बन रहे हैं ये। तो कोई भी रख के देख लें, मान लो 1 रख के देखा, 1 - 3 -2 और यहां 1, तो रिजल्ट कैसा आया? नेगेटिव। पक्की बात है, 0 से 3 के बीच में कुछ भी रख लो, रिजल्ट नेगेटिव ही रहेगा। पक्की बात है। अब यहां चलते हैं 0 से कम। 0 से कम कोई भी चीज रखेंगे, -1 रखा तो यहां आएगा -1, -1 -3 -4, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों +4 आएगा ना। तो यहां कोई भी नंबर, -2 रख के देख लो, चाहे -3 रख के देख लो, कोई भी नंबर अगर मैं यहां रखूंगा तो उससे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। वेवी कर्व मेथड बताता भी यही है कि अगर ऐसे लीनियर फैक्टर हो, हालांकि वेवी कर्व मेथड के बहुत से रूल्स हैं बच्चों, मैं यहां पर वेवी कर्व मेथड का सिर्फ एक ही रूल डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें ये फैक्टर्स क्या है? लीनियर फैक्टर हैं। ये एक लीनियर फैक्टर है, ये भी एक लीनियर फैक्टर है। तो ये देख लिया ये किन किन पे 0 बनेगा। 0 बनने के बाद इनके इंटरवल्स फिक्स हुए, इंटरवल पे देख लिया गया कि इसका रिजल्ट कैसा रहेगा। अगर ये राइट साइड वाला ये पॉजिटिव है तो ये अल्टरनेट आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी कंफर्म है, राइट। तो अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए था कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही बने, नेगेटिव तो नहीं चाहिए हमें इसका रिजल्ट, हमें इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही चाहिए, डोमेन तो तभी फिक्स होगी। तो अब हम इजीली इसकी डोमेन बता सकते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। डोमेन मतलब ये देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जब जब ये पॉजिटिव आ रहा है। तो बच्चे आप बहुत आसानी से सोल्व होने जा रहा है। अब देखना ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में। अब देखो कहां तक पॉजिटिव है, ये पूरे 0 से इस साइड सभी नंबर पे पॉजिटिव है ना। तो बच्चों इस साइड लास्ट नंबर कौन सा है? पता नहीं कौन सा है वो, -∞। इस साइड जो लास्ट नंबर है वो कौन है? -∞। -∞ का मतलब ये नहीं है कि -∞ एक नंबर है, -∞ ये बता रहा है कि माइनस में है वो नंबर और वो लास्ट नंबर इन्फिनिटी तक जा रहा है, वो पता नहीं कि कौन सा है। और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा। बच्चे ओपन इंटरवल का मतलब आपको मालूम है? ओपन इंटरवल का मतलब यह है कि ये नंबर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी तो कोई नंबर है ही नहीं, ये इंक्लूड नहीं है। और -∞ से कहां तक? 0 तक। 0 पे क्लोज इंटरवल लगा दिया, ये इंक्लूड है। 0 तो इंक्लूड है क्योंकि 0 से तो ये 0 बनेगा। भाई ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए ना, तो 0 तो इंक्लूड है। अब 0 से लेकर के 3 तक ये नेगेटिव बन रहा है, तो ये नेगेटिव तो नहीं बनना चाहिए। अगर नेगेटिव बन गया तो रूट के अंदर नेगेटिव काम नहीं करेगा, डोमेन इसकी ये नहीं हो सकती। ठीक है, इनको हटा दें। हाँ, 3 से जो ज्यादा नंबर है वो भी इसको पॉजिटिव बना रहे हैं, तो कुछ नंबर ये मिल गए। 3 पे क्लोज इंटरवल, क्योंकि 3 तो इंक्लूड है, 3 तो इसको 0 बनाता है, तो 0 तो बन जाना चाहिए। और लास्ट नंबर पॉजिटिव में कहां तक है? वेरी गुड, इन्फिनिटी। पता नहीं लास्ट नंबर क्या है, उसके लिए इन्फिनिटी रख दिया, लिख दिया कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक नंबर है जो लास्ट तक जा रहा है। और यहां पर ओपन इंटरवल, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, तो बहुत से नंबर ये, बहुत से नंबर ये, इनका यूनियन, इनका यूनियन भी तो करेंगे ना बच्चों। सारे रियल नंबर्स तो ये, आप ये मत समझना 3 के बाद 4 ही आएगा,
3 के बाद ये सारे नंबर हैं बच्चे, ये इनके बीच के सब रियल नंबर, 0 से इस साइड वाले सारे रियल नंबर, इनका यूनियन करोगे तो वो इस फंक्शन की डोमेन हो गई। इन नंबर्स पे, इन सभी नंबर्स पे ये फंक्शन रूट के अंदर जो है वो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रूट डिफाइन हो जाएगा, तो x की वैल्यू ये हो सकती है, तब तो ये फंक्शन काम करेगा। 0 से लेकर के 3 के बीच के अगर कोई नंबर है तो फिर ये मैथमेटिक्स में फंक्शन ही नहीं है, ये किसी काम का नहीं है अगर x की वैल्यू 0 से 3 के बीच कोई भी रख दी जाए। बात आई समझ में कि फंक्शन कैसे डिफाइन होता है। मैथमेटिक्स में कोई इक्वेशन बन गई तो वो इक्वेशन कब कब उस इक्वेशन की अहमियत है, ये x की वैल्यू सब बता रही है। अच्छा, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, देखो एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि इस फंक्शन की डोमेन है ना सब रियल नंबर है, सारे रियल नंबर है, कुछ ही तो नहीं है, बस यही तो नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सब रियल नंबर बट नोट एवरी रियल नंबर, बट नोट नहीं है। कौन नहीं है, 0 और 3 के बीच के नहीं है ना बच्चों। तो 0 और 3 के बीच के नंबर्स को कैसे लिखा जाएगा, 0 और 3 के ओपन इंटरवल से लिखा जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई। सभी रियल नंबर में से 0 और 3 के ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो गया कि 0 से 3 के बीच के सब लेने हैं, 0 3 नहीं लेना। तो रियल नंबर में से क्या हटा दिए, 0 से 3 के बीच वाले हटाए, 0 और 3 को नहीं हटाया, तो इनके बीच वाले को हटा दिया, बाकी सब रियल नंबर क्या है, इसकी डोमेन है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इस बार कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ये है। वेवी कर्व मेथड से हम इजीली सोल्व कर सकते हैं बच्चे। और क्वेश्चन लेते हैं, आप थोड़ा और अच्छे से जान पाओगे। एक और रूट वाला ही क्वेश्चन लेते हैं। अब हमने इसका थर्ड पार्ट लिखा है इसमें, बुक के अंदर जो आप थर्ड पार्ट देख रहे हो, ये हमारे पास क्वेश्चन है। फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एक फंक्शन है और हमें इस फंक्शन की डोमेन बतानी है। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। पहले y इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। y इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस, इसके फैक्टर बना ले, ऐसे कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करे तो माइनस 3 आए और ऐड करे तो प्लस 2 आए, तो ये हो गए प्लस 3 एंड x प्लस 3 एंड x माइनस 1, x प्लस 3 एंड x माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए। अब y इज इक्वल टू रूट में ये पूरा है ना, तो बच्चे ये क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ x प्लस 3 x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कराया, यहां माइनस है ना, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कराया, तो ये हो गया x प्लस 3 x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। बच्चे जब भी कभी दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये पक्की बात है, ये जो इनइक्वालिटी है ना ये चेंज हो जाएगी। ये ना समझे यहां तो 0 था, 0 के आगे तो नेगेटिव लगाने से कुछ होता ही नहीं बच्चे, वो इक्वेशन पे होता है, इन इक्वेशन पे फर्क पड़ जाएगा, इनइक्वालिटी बदल जाएगी। कैसे क्यों बदलती है, रीजन बताता हूं मैं। -2 ग्रेटर देन है -5 से, बात मानते हो ना, -2 -5 से बड़ा है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया तो 2 ग्रेटर देन 5। क्या ये बात सही है, अभी गलत हो गई ना, तो क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी चेंज। एक और देखिए 3 ग्रेटर देन है -4 से, मानते हो ना, 3 -4 से बड़ा है, माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, -3 ग्रेटर देन 4। अब तो बात गलत हो गई ना, तो क्या करना पड़ेगा, लेस देन। तो अगर ये पूरी चीज नेगेटिव वाली चीज 0 से बड़ी है तो इसको नेगेटिव जब हटा दिया तो ये जो चीज है ये तो 0 से लेस है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखिए, चलिए करें अब फिर वही काम, वेवी कर्व मेथड से कोशिश करते हैं। 0 1 2
3 -1 -2 -3, राइट। आप ये देख लीजिए कि ये जीरो किस किस पे बनेगा, एक तो -3 पे, ये -3 को हमने गोल किया क्योंकि इज इक्वल टू 0 भी बन सकता है, और एक हो गया 1, ये 1 हो गया। दो क्रिटिकल पॉइंट है तो इंटरवल 3 हो गए, एक तो 1 से ग्रेटर, एक -3 से 1, और एक -3 से लेस। ठीक है, ठीक है। चलिए इस पे काम करते हैं। अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब इनके ऊपर, इसका रिजल्ट कैसा रहेगा? 2 रख करके देखें, 2 -1 1, 2 + 3 5, पॉजिटिव आएगा। 3 4 5 कुछ भी रख करके देख लो, इस पे रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, इस पे रिजल्ट नेगेटिव रहेगा, इस पे रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब चेक करके देख लो, -3 से इनके बीच में 0 रख करके देखा, 0 -1 -1, 0 + 3 3, नेगेटिव आएगा। -3 के बाद -4 रख के देखो, -4 + 3 -1, -4 -1 -5, पॉजिटिव रहेगा। पक्की बात समझ में आई? तो ये कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। ये कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव होगा। देखना बात, जब ये नेगेटिव होगा, बाहर इसको नेगेटिव मिलेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तभी तो उसका अंडर रूट डिफाइन होगा, तभी तो ये फंक्शन डिफाइन होगा। रूट में फंक्शन जो भी है डिफाइन कब होगा? जब वो पॉजिटिव हो। तो इसके पॉजिटिव होने के लिए इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा तो पॉजिटिव, तब इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो आप देख लीजिए नेगेटिव कहां से कहां तक है, ये -3 से 1 तक। तो हम इसकी डोमेन बता सकते हैं। इस दिए गए फंक्शन की डोमेन क्या है बच्चों? -3 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है। -3 से 1 तक का जो क्लोज इंटरवल है वो इस फंक्शन की डोमेन आ गई। पूरी उम्मीद है मुझे आप सब ने ये मेथड अच्छे से, बहुत अच्छे से पकड़ लिया होगा बच्चों, कि कैसे हम अंडर रूट के डोमेन निकाल सकते हैं। एक और कर लेते हैं अंडर रूट वाला। चलो ये दिख रहा है मुझे इसका 8th पार्ट। इसके 8th पार्ट पे बात कर रहे हैं हम। y = 1/√1 - x। अब यहां दोनों ही बातें हैं, एक तो रूट में है और एक ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रूट के अंदर है कौन, 1 - x, क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। बच्चों अब इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। बात पकड़ में आ गई? अगर इक्वल 0 होगा तो 1/0 का रूट 0 आएगा और 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। समथिंग अपॉन 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। दैट्स वाई ये जो 1 - x है ये शार्पली ग्रेटर 0 होना चाहिए, इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। तो कितना आएगा? -x ग्रेटर देन -1। ये 1 यहां गया, -1, दोनों तरफ नेगेटिव हमने कैंसिल किया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया। तो अभी हमने डिस्कस किया था नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो x < 1, मतलब x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। तो बच्चों इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी 1 से कम। तो 1 से कम मतलब 1 से कम, आप नंबर लाइन पे सोचे, 0 1 -1 -2, 1 भी इंक्लूड नहीं होगा। 1 से कम ये सब, क्योंकि 1 अगर इंक्लूड हो गया तो ये नीचे 0 आएगा, नीचे 0 आएगा तो 1/0 इन्फिनिटी बनेगा। तो वी कैन से दैट इट्स डोमेन इज -∞ से 1, -∞ से 1। इस पे इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन इंटरवल लगना है और 1 पे भी ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 अगर इंक्लूड हुआ तो नीचे 0 बनेगा। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस 8th पार्ट, -∞ to 1। अब सब अच्छे से कर रहे होंगे साथ साथ, ठीक है। आगे के पार्ट से लेते हैं। इसमें एक बार अगर आपको इसमें कंसेप्ट, ये फंडा क्लियर हो गया बच्चों, तो आपको बहुत आसानी होगी डोमेन निकालने में। और डोमेन निकालने आ गई तो रेंज निकालने ज्यादा आसान है। चलिए ये हमने बच्चे ये पार्ट हो गया हमारा, अंडर रूट वाले सारे पार्ट्स हो गए हैं। ये 3 पार्ट रह गए, इन पे आते हैं। इसका 4th पार्ट हमने लिया, y = मॉडुलस ऑफ x - 5 अपॉन x - 5। हमें इस फंक्शन की डोमेन बतानी है कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। तो बच्चे इसमें तो रूट में तो है नहीं,
इसमें तो नीचे जीरो बनने का डर है सिर्फ, समथिंग अपॉन जीरो, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स फॉर्म में है ना बच्चे ये। तो आपका ये जो क्यू एक्स है ये जीरो नहीं होना चाहिए, रेशनल फंक्शन है ये, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप ये देखो ये जीरो किस पे बनेगा, जब एक्स की वैल्यू क्या हो 5, इसको जीरो के इक्वल रख के देख लो, x माइनस 5 जीरो होगा कब, जब x 5 हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन की जो डोमेन होगी उसमें सब रियल नंबर होंगे, सब रियल नंबर आ सकते हैं बट नॉट 5। लेकिन बच्चों 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 अगर आ गया तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, नीचे जीरो बनेगा जो बनने नहीं देना। मेरी बात समझ में आई? ऊपर जीरो आप देख रहे होंगे सर, ऊपर भी जीरो बन रहा है, कोई बात नहीं, बनने दो, हमें तो नीचे से मतलब है, नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। तो सब रियल नंबर रख सकते हैं इसमें, सब रियल नंबर पे ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, लेकिन 5 अगर आ गया तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये फंक्शन मैथमेटिक्स में एप्लीकेबल है, एक्सेप्टेबल है सिर्फ और सिर्फ कब, जब यहां x की वैल्यू फिक्स की गई है कि x बिलोंग कर रहा है सब रियल नंबर से, लेकिन उसमें 5 नहीं है, तब ये फंक्शन काम करेगा, तब मैथमेटिक्स में इस फंक्शन को आगे किसी भी चैप्टर में शामिल किया जा सकता है, किसी भी टॉपिक में, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री में भी हेल्प ली जा सकती है इसकी, कहीं भी, राइट। आगे डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन हमने ये लिया, y इज इक्वल टू, इसका 7th पार्ट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एंड दिस वन इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई, बच्चे इसके फैक्टर बना लें, ऐसे कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करे तो 4 आए, ठीक है, ऐड करे तो माइनस 5 आए, तो कौन कौन है वो, माइनस का 4 और माइनस का 1। अब px अपॉन qx फॉर्म में है ना, अब सब बता दो इसकी डोमेन क्या होगी, सब रियल नंबर होंगे, मतलब इस फंक्शन को x की किसी भी वैल्यू से दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है इस फंक्शन में, सब पे ये काम करेगा, लेकिन दो वैल्यू से इसको प्रॉब्लम है, कोरोना वायरस है वो दो वैल्यू जो इसको खत्म कर देगी। तो वो कोरोना वायरस कौन कौन है बच्चों, दो वैल्यू, कौन कौन, एक तो 4 और एक 1, एक 1 और एक 4। ये देखो मैंने सेट में लिखे, इंटरवल नहीं बनाया, क्योंकि इनके बीच के नहीं, एग्जैक्टली रियल नंबर में से एग्जैक्टली 1 और 4 इन दो नंबर को हटाया है, बाकी सब हो सकते हैं, क्योंकि 1 रखने पर 1 माइनस 1 जीरो बनेगा पूरा, और 4 रखने से भी 4 माइनस 4 नीचे जीरो बनेगा। ये दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये बाकी x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x बिलोंग करेगा इन सभी से। डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है यहां पर, ठीक है जी, आया समझ। और एक हमने 6 पार्ट डिस्कस किया, यहां पर ये जो लिखा हुआ है बच्चों आप सब ने पढ़ा हुआ है, ये नोटेशन है किसकी, सिग्नम फंक्शन के लिए। तो सिग्नम फंक्शन की डोमेन बतानी है, ये हमने डिस्कस किया था। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इज इक्वल टू 0, -1 इफ x इज लेस देन 0। अब देखिए जहां टाइप्स ऑफ फंक्शन का वीडियो था, हमारा लेक्चर था, उसमें हमने सिग्नम फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है, तो आप देख सकते हो डोमेन क्या होगी, डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू सारी तो यूज हो रही है, ग्रेटर देन 0 भी, लेस देन 0 भी, इज इक्वल टू 0 भी, तो सब रियल नंबर हो गए, कोई रियल नंबर छुटा ही नहीं। तो सिग्नम फंक्शन की डोमेन हमने वहां पे भी डिस्कस की थी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और रेंज में सिर्फ ये 3 नंबर रहेंगे, -1 0 1, वो सिग्नम फंक्शन की रेंज हो गई। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने बहुत डिस्कस किया था। वो बच्चों अब आपको ये डोमेन के ऊपर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आता है, वहां हमें रेंज निकालनी है, 9th में रेंज निकालनी है, 10th में डोमेन और रेंज दोनों ही निकालनी है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 में आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 में डोमेन और रेंज दोनों निकाल के दूंगा, उसके बेसिस पे आप 9th के सारे पार्ट्स करके देखेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट पार्ट हमने लिया, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 36 अपॉन एक्स माइनस 6। ये फंक्शन है और हमें इसकी डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है। बच्चों डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको अभी तक। डोमेन क्या होगी फटाफट बता दीजिए, सब रियल नंबर बट नॉट 6। वेरी गुड, सब रियल नंबर होंगे लेकिन 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 से ये नीचे 0 बन जाना है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। रेंज निकालने के लिए, अब रेंज का मतलब क्या? रेंज का मतलब ये कि अब अगर हम इन सभी वैल्यूज को, ये सब x की वैल्यूज है ना, इसमें रखें और सोल्व करें तो y की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी। इनपुट्स अगर ये हैं तो अब आउटपुट्स कहां से कहां तक आएगी, वो हमारी रेंज होगी। बच्चों आप है ना छोटी क्लासेज में आप ये ऐसे क्वेश्चन देखते होंगे, जैसे 8-9 क्लास की बात करें, ये क्वेश्चन आ गया। 6-7 की बात करते हैं, किसी बच्चे से कह दिया ये सोल्व करो, x इज नॉट इक्वल टू 6, ये कह दिया। तो अगर ये कह दिया ना तो ही वो बच्चा इसको x माइनस 6 x प्लस 6 अपॉन x माइनस 6 लिख रहा है और सोल्व कर रहा है। अगर ये नहीं कहता तो ऐसे सोल्व नहीं किया जा सकता था। जब ये फिक्स हो गया है कि x 6 नहीं है बाकी सब है, तो ही सोल्व किया गया। अपने को भी ऐसा ही करना है। हमने डोमेन फिक्स कर दी, ये है। रेंज के लिए पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो y इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा x प्लस 6। ये याद रहे जब डोमेन निकाले ना तो डोमेन निकालने के लिए इसको सोल्व ना करें। I mean, किसी भी फंक्शन को डोमेन निकालने के लिए सोल्व ना करें पहले, क्योंकि डोमेन निकालने के लिए तो x की पॉसिबल वैल्यू सारी बतानी होगी, क्योंकि वहां पे तो ये देखना होता है कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर वो डिफाइन नहीं हो रहा। अगर आप डोमेन के लिए इसको सोल्व कर देते फिर तो ये चीज पकड़ में नहीं आती आपका, तो ये हो जाता आपके हिसाब से, तो डोमेन सब रियल नंबर हो जाती। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? डोमेन के निकालने से पहले फंक्शन को सोल्व करके ना करें, रेंज के निकालें तब उसको सोल्व करें, क्योंकि ये फिक्स कर चुके हैं कि ये फंक्शन डिफाइन हो गया है। डोमेन से पहले फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ था। डोमेन का मतलब ही यही है कि पहले हम उस फंक्शन को डिफाइन करा रहे हैं। चलिए रेंज के लिए y कितना आ गया x प्लस 6। अब देखिए इसकी जो रेंज बनेगी बच्चे, अगर मैं इसमें ये सारे चीजें रखूं, रियल नंबर बट नॉट 6, सारे रियल नंबर रख रहा हूं लेकिन 6 नहीं रख रहा, तो जब सारे रियल नंबर यहां रखूंगा उससे सब रियल नंबर मिलेंगे। y जो है वो सारे रियल नंबर से सब रियल नंबर ही मिलेंगे, बट नॉट 12। लेकिन बच्चे 12 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा आप सब जानते हो। यस, डोमेन में 6 नहीं था बच्चे, डोमेन में 6 नहीं था। अगर डोमेन में 6 नहीं है तो इसका मतलब 6x की जगह रखा ही नहीं गया। तो x की जगह 6 अगर आता तो 6 प्लस 6 y 12 आता, तो y की वैल्यू 12 कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि x 6 था ही नहीं। बाकी सब रियल नंबर आ जाएंगे लेकिन 12 नहीं आएगा, क्योंकि 12 तो 6 के कारण आता, 6 तो डोमेन में है ही नहीं। दैट्स वाई ये इसकी रेंज होगी, एवरी रियल नंबर बट नॉट 12। और क्वेश्चन देखते हैं। पहले कुछ डिवाइड वाले ही क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं इसके फोर्थ पार्ट पे, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। डोमेन बच्चे फटाफट बता दीजिए, इसकी डोमेन क्या होगी? या सब रियल नंबर बट नॉट 0। आप सब जानते हो ऐसा क्यों हुआ, नीचे 0 रखने पे इंफिनिटी बनेगा ये, बाकी सब पे डिफाइन है। अब रेंज पे बात करते हैं। मैंने कहा रेंज निकालने के लिए आप पहले, क्योंकि हमने ये फिक्स कर दिया ना कि फंक्शन इस पे डिफाइन है, इस इंटरवल पे डिफाइन है, तो अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो रेंज निकालने के लिए आप पहले इसको सोल्व कर लें। बच्चे मोड ऑफ x का मतलब हमने 2 बताया था कि ये जो मोड ऑफ x है ये x हो सकता है या मोड ऑफ x माइनस x हो सकता है। नीचे तो x ही रहेगा, रिजल्ट आ गया 1, रिजल्ट आ गया -1, तो वैल्यू क्या आई 1 और -1। मतलब इसका जो रिजल्ट रहेगा वो 1 रहेगा या -1 रहेगा। x की जगह यहां चाहे कुछ भी रख दें,
इसकी रेंज में सिर्फ दो ही नंबर आएंगे, या तो 1 आएगा या -1 आएगा, ये दो ही नंबर आएंगे इसकी रेंज। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे समझे। इस फंक्शन में देखिए, अगर मैं इस फंक्शन में x की जगह 2 रखता हूं, तो अब देखना y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चे 2 का मॉडुलस 2 अपॉन 2, रिजल्ट 1 आया ना। अगर मैं x की जगह -2 रखता हूं, तो y इज इक्वल टू ऊपर -2 का मॉडुलस नीचे 2, तो ऊपर -2 का मॉडुलस 2 नीचे 2 है ना। और सॉरी -2 आई एम सॉरी, x तो नीचे -2 था ना, है ना। और ये कैंसिल, रिजल्ट कितना आया, -1। समझ पा रहे हो। x अगर हम -3 रखें तो y कितना आएगा, ऊपर -3 का मोड नीचे -3, तो ऊपर तो 3 हो गया, नीचे -3, रिजल्ट कितना आया, -1। और अगर हम y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 रखें, तो y आएगा 3 मॉडुलस अपॉन 3, तो 3/3 बच्चे, रिजल्ट आ जाएगा 1। तो इस फंक्शन में अगर हम डिस्कस करें, तो इस फंक्शन की डोमेन तो सब रियल नंबर बट नॉट 0, रेंज में सिर्फ दो नंबर रहेंगे, 1 और -1। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे डिस्कस करते हैं अब हम। एक अंडर रूट वाला क्वेश्चन लेते हैं हम, इसका 5th पार्ट हमने लिया, y इज इक्वल टू √4 - x²। डोमेन रेंज के लिए काम करेंगे बच्चों। y इज इक्वल टू, पहले डोमेन बताते हैं। तो डोमेन के लिए अभी हमने डिस्कस किया था, जो 4 - x² है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसे हम 2 - x 2 + x लिख सकते हैं, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, 2 - x 2 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके बाद बच्चों आप सोल्व करने की कोशिश करें। अभी आपको टाइम देता हूं, सोल्व करने की कोशिश करें, डोमेन निकाल करके दें फटाफट। हाँ जी बच्चे, किया। देखो, बहुत से बच्चों ने क्या होगा, 0 1 2 -1 -2, ये इसके लिए एक तो 2 हो गया पॉइंट, एक हो गया -2। ठीक है, 2 -2, 2 से ग्रेटर, -2 से 2, -2 से लेस। 2 से ग्रेटर कोई भी नंबर मैं रखता हूं तो ये नेगेटिव आएगा। पक्की बात है, पक्की बात है। 3 रखेंगे तो 2 - 3 नेगेटिव हुआ। -2 से 2 के बीच में कोई भी नंबर रखेंगे, 0 रख करके देखा तो ये पॉजिटिव रहेगा। और बच्चे -2 से इस साइड रखोगे, -3 रखा तो -3 रखने पर ये 2 + 3 5, और ये नेगेटिव आएगा। हमें बात करनी है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कहां से कहां तक हुआ, -2 से 2 तक। तो बच्चे डोमेन तो फिक्स हो गई। इस फंक्शन की डोमेन कहां से कहां तक है, -2 से 2 का क्लोज इंटरवल। इस पे हम बहुत सी बातें पहले पढ़ चुके हैं। अब इसकी रेंज निकालेंगे। अब रेंज निकालने के फिर से मैं बता रहा हूं, यहां अलग अलग मेथड हो सकते हैं बच्चे। एक मेथड तो ये हो सकता है, ये इंटरवल छोटा ही है ना बच्चे, -2 से 2 तक का जो इंटरवल है, ये बड़ा इंटरवल तो नहीं है ना, छोटा ही इंटरवल है। तो हम -2 से 2 तक सभी वैल्यू यहां पर रख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी, उसका इंटरवल बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है जो मैथमेटिकली एकदम करेक्ट है, अगर हम कहें कि रीजन, पूरा रीजन के साथ, क्या, y इज इक्वल टू √4 - x² है ना बच्चे। एक बात तो तय है कि यहां से जो y आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि मुझे रेंज का मतलब यह है कि मुझे जो y की वैल्यू निकालनी है। बच्चे रेंज का मतलब ही यही है कि मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो y की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से जब भी ये सोल्व होकर के आएगा तो y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चे किसी का भी रूट जब सोल्व हो,
ये y क्या है, y तो इस पूरे की आउटपुट है ना। x में चाहे कुछ भी रखूं, अंडर रूट 0 रखा 4, तो 4 का रूट कितना होगा 2, 9 का रूट कितना होगा 3। बच्चे ये ना समझे कि 4 का रूट प्लस माइनस 2 होगा, नहीं, 4 का रूट सिर्फ 2 ही होगा। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी। इक्वेशन में वेरिएबल क्या क्या हो सकता है, वो उसके लिए दो सॉल्यूशन है, लेकिन रूट में जब न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव है, इसका रूट वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। अंडर रूट का मतलब यही है। छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे कि बच्चे हमारे पास 100 ट्रीज हैं, 100 पेड़ हैं, 100 पेड़ को बराबर रो और बराबर कॉलम में कितने कितने पेड़ लगाएं कि एक रो और एक कॉलम में बराबर बराबर पेड़ आ जाएं। तो क्या करेंगे, 100 का अंडर रूट कितना आएगा 10, 10 ऐसे लगाओ 10 ऐसे लगाओ। क्यों, क्योंकि स्क्वायर बनेगा, वो स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड मतलब साइड स्क्वायर। अगर उस पेड़ों को रो और कॉलम इक्वल में लगाएंगे तो स्क्वायर बनेगा ना, स्क्वायर बनेगा तो साइड स्क्वायर 100 है, तो साइड कितनी हुई 100 रूट 100 रूट कितना 10, इसलिए रूट आपने 100 का अंडर रूट 10 लिखा ना, -10 तो नहीं लिख दिया ना। मेरी बात समझ में आई, जो मैं आपको इससे बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जो आप लिखें तो रूट में उसका रूट पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। वो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अलजेब्रा में अगर है तो प्लस माइनस में लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर पॉसिबिलिटीज है कि एक्स क्या क्या हो सकता है। चले, तो एक बात तो तय है कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसमें जो y आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। और y के लिए ही काम करना है, वैल्यू y की निकालनी है। अब इसको सोल्व करने के लिए मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो y स्क्वायर कितना आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं बच्चों क्या कर रहा हूं, मैं इस फंक्शन को चेंज कर रहा हूं। मतलब ये y इज इक्वल टू एक्स की टर्म में था ना, क्यों ना मैं इसको x इज इक्वल टू वाई की टर्म में बना लूं। देखना, पकड़ना बात को, यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर आएगा, तो x कितना हुआ अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैंने चेंज कर लिया, y x की टर्म में था और मैं यहां से x y की टर्म में ले आया। और वैल्यू किसकी निकालनी है, रेंज के लिए। हम ये सारा काम रेंज निकालने के लिए कर रहे हैं। रेंज निकालने के लिए वैल्यू किसकी निकालनी है, y की। वैल्यू तो y की निकालनी है। तो x इज इक्वल टू ये पूरा फंक्शन y की टर्म में हो गया ना। अब y इस फंक्शन के लिए डोमेन है ना, y इस फंक्शन के लिए डोमेन है ना। I mean, इसकी जो डोमेन आएगी, इस फंक्शन की जो डोमेन आएगी वो y की वैल्यू होगी ना, और y की वैल्यू जो आएगी वो इस फंक्शन की रेंज हो गई ना बच्चों। बताइए, है तो इसी का ही काम ना। इससे जो डोमेन आएगी वो इसकी तो डोमेन हो गई, लेकिन y इसके लिए क्या है, रेंज है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। y एक फंक्शन है x की टर्म में, x हो गया y की टर्म में। बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इसके लिए काम करें अब, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 माइनस वाई बच्चों 2 प्लस वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी तो सोल्व किया था, यहां x के लिए सोल्व किया था, यहां y के लिए सोल्व करेंगे। तो x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा था, -2 से 2 तक बिलोंग कर रहा था। तो यहां y कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -2 से 2 तक बिलोंग करेगा, ऑब्वियस बात है। लेकिन यहां जब हमने एक बात और भी लिखी थी कि जो y है वो इसका रिजल्ट है, वो 0 से बड़ा आएगा ना बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा ना, मतलब पॉजिटिव होगा ना। तो y -2 से 2 तक तो है, लेकिन उसमें भी y क्या है, 0 या 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब बच्चों इस फंक्शन की जो रेंज रहेगी -2 से 2 तक, अब देखना 0 -1 -2 1 2 3 -2 से 2 तक ये हो गए ना, लेकिन उसमें भी 0 से ग्रेटर, तो ये वाला हो गया ना 0 से 2। माइनस y जो रहेगा y इसके लिए है ना, -2 से 2 तो इसके लिए है, डोमेन फिक्स हो गई इसकी -2 से 2। लेकिन हम इसके लिए काम कर रहे हैं,
इसमें एक बात तो ये आई कि y 0 या 0 से बड़ा है, और एक बात आई y -2 से 2 तक है। तो दोनों से क्या फिक्स हुआ, y तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव कहां से कहां तक होगा, 0 से 2 तक। तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो 0 से 2 तक होगी। और जो दूसरा मैंने स्टार्टिंग बताया था ना कि अगर इंटरवल छोटा है तो हम डायरेक्ट रख करके देख सकते हैं, जैसे मैंने -2 रखा, तो -2 रखने पर -2 रखेंगे तो y -2 रखने पर y कितना आएगा, x जब √2 हुआ तो y 0 आ जाएगा। आई एम सॉरी, कितना, -2, आई एम सॉरी, √2 नहीं, -2, -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0 आएगा। फिर -2 के बाद -1 रख करके देखें तो y आएगा कितना, -1 रख करके देखें तो -1 का स्क्वायर 1 √3 हो गया। x अगर हम 0 रखें तो ये √4 मतलब 2 हो गया। फिर 1 रख करके देखें तो फिर √3 आएगा, आप रख के देखो 1, 2 रख करके देखें तो फिर ये 0 आएगा। तो y की जो वैल्यू जा रही है, x की वैल्यू खत्म होगी ना -2 से 2 तक, y की जो वैल्यू आ रही है वो मिनिमम तो 0 है ना, और मैक्सिमम 2 है, तो रेंज क्या होगी, 0 से 2। ऐसे भी आप लॉजिक से भी आप दिखा सकते हो कि इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी। आ गया समझ? ठीक है, आप ये सब बच्चे क्वेश्चंस करके देखें इजीली। अगर मैं इसके बात करूं 6 पार्ट पे, अगर हम इसके 6 पार्ट पे बात करें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 4, फटाफट बता दीजिए इसकी जो डोमेन होगी। आप सब जानते हो सब रियल नंबर, ना तो ये अंडर रूट में है ना इसके नीचे कोई फंक्शन है, तो इसकी जो डोमेन हुई वो सब रियल नंबर हो गई। और अगर मैं बात करूं इसकी रेंज पे, तो आप देखिए जो एक्स स्क्र है बच्चे, एक्स स्क्र तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रिजल्ट देगा ना। कोई भी नंबर रख लो उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो आना नहीं। और उसमें 4 और प्लस कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव चीजों में प्लस कर रहे हो 4 को। तो पॉजिटिव चीजों में 4 प्लस करोगे तो वो 4 से बड़ी ही आएगी ना, तो रेंज क्या होगी, 4 से लेकर के इंफिनिटी तक, 4 क्लोज में इंफिनिटी ओपन में। क्योंकि अगर x 0 हुआ, x स्क्वायर अगर 0 हुआ तो 0 + 4, 4 तो मिनिमम रहेगा। फिर 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 4 5 कुछ भी रख लें, उनका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव में 4 प्लस करोगे तो 4 से बड़ा ही रिजल्ट रहेगा, ये कभी भी 4 से छोटा नहीं होगा। ऐसे कुछ लॉजिक से भी आप फटाफट कर सकते हो। या मैथमेटिकल जो समझाया ना मैंने, y इज इक्वल टू, आप क्या करते हैं अब इसमें मैथमेटिकली कैसे, आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना, हम क्या करते हैं, हम इसको रिवर्स कर देते। रिवर्स मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई -4, एक्स इज इक्वल टू √y -4 कर दिया ना चेंज। एक्स y जो फंक्शन था x की टर्म में था, अब x y की टर्म में हो गया, इनवर्स हो गया इसका। अब रूट में y -4 है, तो रूट में जो y -4 है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो y ग्रेटर इक्वल टू क्या बन गया, 4, तो y 4 या 4 से बड़ा रहेगा, तो 4 या 4 से बड़ा क्या है, 4 से इंफिनिटी, ये इसकी रेंज हो गई। ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है। आपको दोनों तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि रेंज निकालने के लिए उल्टा कर ले और फिर उसकी डोमेन निकाले, जो उसकी डोमेन होगी वो ओरिजिनली जो फंक्शन था स्टार्टिंग में उसकी रेंज है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। मुझे अब सामने होते तो पता लग जाता किस बच्चों को कितना अच्छा समझ में आया। जब ये आमने सामने जब क्लास होती है तो बड़ा मजा आता है इन सब टॉपिक्स को पढ़ने में। मजा मुझे अभी भी आ रहा है, अगर आप पर्सनली मुझे पूछे तो। आप लेकिन आप इस वीडियो के बाद जरूर मुझे आप मैसेज करके आउटपुट जरूर दें, कितना कंटेंट आपको ये समझ में आया, कितना अपने इसको सीखने में एक एंजॉय करके सीखा एक तरीके से, है ना। आपको टॉपिक बहुत अच्छे तक बिल्कुल दिमाग पे जा करके लगे।
अगर मैं बात करूं इसके लास्ट पार्ट 8th पार्ट पे, तो बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। बच्चों इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। आप सब भूल गए होंगे बच्चे, लेक्चर देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन पे, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। टाइप्स ऑफ फंक्शन पे हमारा लेक्चर देखिए बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये, वहां जाकर के देख लीजिए, उसी जगह पहुंचे जहां फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बताया है और वहां हमने बताई थी इसकी डोमेन होगी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की सब रियल नंबर, और रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी 0 से 1, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन। क्यों होगा ये बच्चों उस लेक्चर में आप जाकर के देख लें, अभी बताएंगे तो फिर वही बात है, वहां आप लेक्चर में देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ये डोमेन रेंज के ऊपर आप क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एक भी पार्ट ना छोड़ें, सारे एक एक पार्ट आप करके देखें। जो भी आपकी डाउट आप मुझे मैसेज करें। डोमेन रेंज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा डोमेन रेंज के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। मैं आपके स्कूल के एग्जाम की बात नहीं कर रहा, आगे कॉम्पिटिटिव के अंदर भी, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव आपका एग्जाम हो, स्कूल एग्जाम में तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहां हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करेंगे। पिछले लेक्चर में बच्चों मैं इस एक्सरसाइज को 2.2 लिख गया था गलती से, तो उसके लिए सॉरी। ये 2.3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, तो 2.4 हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। अब डोमेन रेंज के सारे क्वेश्चन करके देखें, इन पे बेस्ड, डोमेन रेंज पे बेस्ड बच्चों सारे एग्जाम्पल्स भी करके देखें। थैंक यू वेरी मच बच्चों।